स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन 15 मिनट आपको जो इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। सबसे पहले तो यानी कि अभी 5 नवंबर से बैच प्रारंभ हुआ है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, प्री, मेंस, सीईटी, एलडीसी, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कृषि विभाग राज्य के किसानों को किस अभियान के तहत बीमा पॉलिसी वितरण कर रहा है? पॉलिसी वितरण करने के लिए राजस्थान के कृषि विभाग ने एक अभियान चलाया है, और वो अभियान अगर पूछे कि कौन सा चलाया गया है तो कृषि विभाग के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक जो है वो एक अभियान चलाया गया है। अभियान चलाने की बात आती है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ एक अभियान चलाया गया कृषि विभाग के द्वारा। अगस्त से पहले खरीफ फसलों का बीमा करवाने वाले किसानों को अब तक पॉलिसियां नहीं मिल रही पाई थी, और उन्हीं पॉलिसियों के लिए ही तो एक अभियान चलाया गया है। तो कृषि विभाग मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चलाकर पॉलिसी वितरण कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को कृषि विभाग कार्यालयों में बीमा प्रतिनिधियों के यहाँ चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यानी अब किसानों को जो है कृषि विभाग के पास कार्यालय या ऑफिस के अंदर बीमा कंपनी में पास जाने की आवश्यकता नहीं है। किसान अब अपने व्हाट्सएप पर भी बीमा पॉलिसी की प्रति हासिल कर सकेंगे, और साथ ही क्लेम, प्रीमियर, खराबा आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि अब मोबाइल पे आपको जो है वो जानकारी दी जाएगी या जानकारी प्राप्त कर सकते। अच्छी बात है ना। नेक्स्ट, कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को कृषि संकाय में पीएचडी करने पर कितने रुपए वार्षिक दिए जाएंगे? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपके घर परिवार में अगर किसी ने कृषि विषय को चुनना है या कृषि विषय से अगर कोई पढ़ाई कर रही है बालिका, तो उसको जो है वो छात्रवृत्ति मिलती है, और उस छात्रवृत्ति के तहत आवेदन की अंतिम तिथि अगर पूछे कब तक है तो 31 जनवरी 2025 तक है। 31 जनवरी 2025 से पहले फॉर्म भर सकते हैं या भरवा सकते हैं। अगर कोई पीएचडी करना चाहता है या पीएचडी कर रही है तो उसको राजस्थान सरकार देती है 40,000 रुपए प्रति वर्ष। 12वीं की कक्षा के छात्रा को मिलते हैं 15,000 रुपए। स्नातक और स्नातकोत्तर की छात्राओं को मिलते हैं 25,000 रुपए। कृषि संकाय में जुड़े किसी भी राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ाई कर रही है और अनुत्तीर्ण नहीं है तो उसको जो है वो फॉर्म फिल करके जो है वो ये राशि प्राप्त कर सकती है। 31 जनवरी 2025 तक इस योजना में राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन जो है वो आवेदन कर सकती है या ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी। नेक्स्ट, मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान का देश में शीर्ष स्थान है, यानी कि प्रथम स्थान है। मुख्यमंत्री हैं, खान मंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में समूचे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान के खान एवं भू विज्ञान ने इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से 32 मेजर मिनरल ब्लॉक का सफल ऑक्शन का नया रिकॉर्ड बना लिया। टोटल की संख्या अगर देखें तो टोटल में आती है, नए प्रावधानों के बाद देश भर में अब तक 419 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी हुई है, जिसमें से राजस्थान में सर्वाधिक 86 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी हुई है। राजस्थान के अंदर 86 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी हुई है। मध्य प्रदेश में 75, ओडिशा में 48 और कर्नाटक में 45 और महाराष्ट्र में 40 ब्लॉकों की नीलामी जो है वो हुई थी या करने की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 67वां सम्मेलन, और इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं राजस्थान के वासुदेव देव नानी। वासुदेव देव नानी का अगर पूछे कि वर्तमान में संबंध, तो ये वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हैं। अजमेर उत्तर से ये विधायक है। वासुदेव देवनानी 4 देशों की यात्रा पर रहेंगे। देवनानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो ही गया। ऑस्ट्रेलिया के सम्मेलन में भाग लेने के बाद राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान की यात्रा पर भी रहेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक ऑस्ट्रेलिया में 5 से 8 नवंबर 2024 तक की जाएगी, यानी कि होगी। नेक्स्ट,
राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की सांसी परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के अंदर राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल और इसकी सांसी परिषद का जो सदस्य बनाया गया वो बनाया गया है डॉक्टर जालम सिंह। डॉक्टर जालम सिंह रावलोत। डॉक्टर जालम सिंह रावलोत राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के सचिव मूलचंद ने शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष सांसी परिषद की अनुशंसा पर डॉक्टर जालम सिंह रावलोत को पाठ्य पुस्तक मंडल सांसी परिषद का क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया है, सदस्य नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 3 नवंबर 2024 को संग्रिया और सादुल शहर विधानसभा सीट से विधायक रहे किस पूर्व विधायक का निधन हो गया? राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में संग्रिया और गंगानगर में सादुल शहर, इनमें जो है वो 3 बार ये विधायक पद पर और 1 बार जो है वो मंत्री रहे थे, जिनका नाम आता है गुरजंट सिंह बराड़। गुरजंट सिंह बराड़। गुरजंट सिंह बराड़ का जो है वो हाल ही में निधन हो गया, यानी कि 3 नवंबर 2024। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग। अगर आप शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रीट मेंस की, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। शिक्षा विभाग राइजिंग राजस्थान के तहत 6 नवंबर 2024 को एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 6 नवंबर 2024 यानी आज राजस्थान के जयपुर में जो है वो एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसमें नवाचार व तकनीक के इस्तेमाल से शिक्षा को प्रभावी बनाने पर चर्चा होगी। इस आयोजन में शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्तित्व, दानदाता और प्रदेश की शिक्षा को नई दिशा देने वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे। एजुकेशन प्री समिट 2024 का एक प्रमुख आकर्षण शिक्षा में नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना है। तो शिक्षा से संबंधित डाटा जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। राजस्थान में वोकल फॉर लोकल पर विशेष ध्यान देने के साथ एक जिला एक उत्पाद नीति लागू करने का ऐलान किसने किया है? यानी कि राजस्थान के अंदर एक जिला एक उत्पाद। अब मैं एक जिला एक उत्पाद के अकॉर्डिंग देखूं तो इकोनॉमी सर्वे जिसके पास बुक है उसमें एक जिला एक उत्पाद दिया हुआ है, 50 जिले 50 ही उत्पाद, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है। लेकिन ये अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, और राजस्थान के मुख्यमंत्री है कौन है? भजनलाल शर्मा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक जिला एक उत्पाद नीति लागू करने की क्या की है? घोषणा की है, यानी कि ऐलान। 2 से 17 नवंबर 2024 तक पुष्कर पशु मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? हालांकि ये पुष्कर मेला तो 9 से, वैसे तो सही दिशा में तो 9 से शुरू होगा, लेकिन 2 से ये शुरू हो चुका है पशु मेला। और पुष्कर पशु मेला, पुष्कर सबको पता है कहां? अजमेर के अंदर। कहां है? अजमेर के अंदर। पुष्कर में 15 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में धार्मिक मेला, पंच तीर्थ स्नान 5 दिन के बजाय 4 दिन का ही होगा। तो पंच तीर्थ स्नान जो है वो कहां होता है? पुष्कर मेले के अंदर होता है। पर्यटन विभाग पशुओं के लिए विभिन्न रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। इसके अलावा राजस्थान में जितने भी पशु मेले हैं, प्रमुख पशु मेलों की अगर बात करें तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में थार पारकर नस्ल के लिए, गोमती सागर पशु मेला झालापाटन झालावाड़ मालवी नस्ल के लिए, चंद्रभागा पशु मेला झालापाटन मालवी नस्ल के लिए। तिलवाड़ा वर्तमान में बाड़मेर में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो है वो यही आने वाला है। जैसे सीटी में आया था ना बड़ला वर्तमान में, वैसे तो फड़ौती में, लेकिन उसमें जोधपुर ही आया था। तो वो नया जिला आप चेंज कर सकते हो या नए जिले के अकॉर्डिंग ध्यान रखना। महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में हरियाणवी नस्ल के लिए, जसवंत पशु मेला लगता है भरतपुर में हरियाणवी नस्ल के लिए, बहरोड पशु मेला लगता है अलवर में मुर्रा नस्ल के लिए, गधों का मेला लगता है लुणियावास जयपुर में, गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ हरियाणवी नस्ल के लिए, और बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर नागौरी नस्ल के लिए, रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में, और बीज तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में, तीनों जो है वो नागौरी नस्ल के लिए। और कार्तिक पशु मेला लगता है पुष्कर अजमेर में, और वो किस नस्ल के लिए लगता है? गिर नस्ल के लिए। यानी कि ये नस्ल देखकर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार 34 सप्ताह के शिशु की रेटिनापैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी की सफल सर्जरी की गई है। हमारे राजस्थान के अंदर एमएस जोधपुर, और एमएस जोधपुर के अंदर जो है पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान में, जब 34 सप्ताह के एक शिशु की जो है रेटिनापैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी की सर्जरी की गई। यानी आंखों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्जरी पहली बार की गई है। यह सर्जरी एम्स के नेत्र रोग
विभाग ने किए। इसमें 34 सप्ताह के शिशु की आरोपी स्टेज 4B का उपचार करते हुए क्लियर बकलिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डॉक्टरों ने बताया कि यह स्थिति समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं में होती है, जिसमें रेटिना पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और आरोपी बच्चों में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है, यानी कि बच्चा अंधा हो जाता है और इसी के लिए जो है वो एक सफल सर्जरी की गई। कल पूछा था क्वेश्चन आपसे कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। 3 से 5 नवंबर 2024 तक मोमासर उत्सव का आयोजन कहां किया गया था? कब? 3 से 5 नवंबर। 5 नवंबर से ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया है तो वो संकल्प ऐप को डाउनलोड करके जो है वो अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की ये पाठ्य पुस्तकें यानी पुस्तकें जो आपको मार्केट में उपलब्ध है। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।